नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी को विदित है कि प्रत्येक माह की 22 तारीख को हम लोग कहीं न कहीं फिजिकली मिलते हैं और उन लोगों के बीच में जाकर के कुछ ऐसे विशिष्ट टॉपिक को जो जनहित के होते हैं और उनका अपना एक वजूद होता है समाज में, उसको लेके जाते हैं। बाड़मेर से ये यात्रा शुरू हुई 2023 से और लगातार ये 31वां महीना है। 31वीं मीटिंग है ये। कभी मेरठ में हुई, कभी यूपी के सबका में हुई, कभी राजस्थान के विभिन्न भागों में हुई और कई राज्यों में और भी जाने का मौका मिला। ये 22 तारीख वाली मीटिंग बेसिकली कहीं न कहीं लेते हैं। आज की मीटिंग हमने मेड़ता में ली और किसान संकल्प के नाम से हमने सामाजिक सहकार के मॉडल के बात को लेकर के आए और इसके अंदर चूंकि 11:22 से 11:30 तक हम चाहेंगे कुछ लोग जुड़ जाएं 8 मिनट, फिर आपके बीच में बात करेंगे। एक तो विडंबना यह है कि माइंडसेट की लड़ाई है। ये माइंडसेट यदि आपने इस तरीके से बना लिया कि हम लोग जो हैं स्व केंद्रित होकर के जीवन को जिएंगे और अपने ही इर्द गिर्द दुनिया के लिए काम करेंगे, किसी और व्यक्ति के लिए काम नहीं करेंगे। जैसे हमें मौका मिला तो हम प्रत्येक मई की 22 तारीख को आप लोगों के बीच में आए। हमें मौका मिला तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें मिला तो हम प्रत्येक रविवार को ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का जो शैडो कैबिनेट है उसके तहत हमने अपनी बात को रखा और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आप लोगों को हमने बात पहुंचाई। हनुमान राम चौधरी का फेसबुक लाइव जो पेज है उसके ऊपर भी हमने आपके 42,000 फॉलोवर के साथ में पहुंचाई। बेटर यह है कि आप इसको शेयर भी कर दें। साथियों, मुद्दे की बात यह है कि मानव सभ्यता को जब से मानव अपने आप में इस तकनीक से जुड़ा है वहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ी है। पहले तो एनर्जी हमारे पास में फिजिकल एनर्जी थी, हाथ से किसी लीवर एक्शन से भौतिक तरीके से काम करने की बात हुई। लेकिन बाद में हमें कुछ ऐसी एनर्जी जो सूर्य से मिली या किसी और एटम से मिली, हमने और किसी कोयले से बिजली बना करके बिजली से मिली, इस व्यवस्थाओं को हमने विकास का नाम देकर के व्यवस्थाएं लागू की। अब सोचने का मुद्दा यह है कि क्या इन व्यवस्थाओं को लागू करने के अंदर मानव सभ्यता को क्या क्या प्रॉब्लम आई होगी, कैसे वो चीज़ पैदा हुई होगी, किस तरीके से मानव सभ्यता उसमें जिया होगा या कोई ऐसी बात हुई होगी। इन सब बातों को यदि हम समाहित करते हैं तो ऊर्जा बहुत मायने रखता है मानव सभ्यता के लिए और आज उसी टॉपिक को लेकर के आए हैं और पिन पॉइंटेड बात करेंगे। इधर की उधर की कोई बात नहीं करेंगे और लोगों की विशिष्ट समस्या को लेकर के बात करेंगे। बिजली से संबंधित करेंगे और बिजली का भी एक पर्टिकुलर सेक्टर की करेंगे। पर्टिकुलर सेक्टर यानी हमारे यहाँ पे राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फेसबुक में इंटरनेशनली भी लोग जुड़ते हैं। राजस्थान के अंदर 5 कंपनियां हैं बिजली की। भूमिका दे दूं मैं, फिर कानून की बात करूंगा। 5 कंपनियां हैं जो 2 ट्रांसमिशन का काम करती है और 3 जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है वो आम लोगों तक की बात को है। ट्रांसमिशन से हर किसी को कोई मतलब नहीं होता, वैसे तो मकसद रखना चाहिए लेकिन उसमें नहीं होता है। अब ट्रांसमिशन की कंपनियां 3 हैं, एक जयपुर की है, एक अजमेर की है और एक जोधपुर की है।
तो आज पिन पॉइंटेड हम अजमेर की करेंगे कि अजमेर की जो कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, अजमेर डिस्कॉम के नाम से है, उसकी क्या व्यवस्था है और हमारे लिए उसमें क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर के हम यहाँ पे एकत्रित हैं। अजमेर डिस्कॉम के अंदर करीब 14 जिले आते हैं। 3 नए खुले हैं, 11 पुराने हैं। अजमेर है, नागौर है, चित्तौड़गढ़ है, सीकर है, उदयपुर है, झुंझुनू है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है और नए जिले ब्यावर, डीडवाना, कुचामन और सलूमपुर। ये 14 जिले जिसके अंदर 55 लाख उपभोक्ता है। इनकी बात के ऊपर आज बात रखी जाएगी। 22 तारीख का ये जो सेशन है इनके इर्द गिर्द रहेगा। ये जो जिले हैं इनके लोग विशेष तौर से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अजमेर, नागौर, चित्तौड़, सीकर, उदयपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन और सलूमपुर। आप लोगों को ये बात घर घर पहुंचानी है, क्योंकि चाहे किसान है चाहे कोई भी है, लेकिन बिजली का उपभोक्ता 100% है। करीब 55 लाख लोगों तक ये बात पहुंचे, ये वीडियो जाए, तब इस वीडियो का मेरा बनाने का मकसद है और आज की मीटिंग का मेरा मायना पूरा होता है। अब मैं आपको ले चलूं, क्योंकि लोग जुड़ते रहेंगे और आप शेयर करते रहिएगा, कि अजमेर डिस्कॉम के अंदर बिजली आकर के और बहुत बड़े बड़े जीएसएस है, जैसे मेड़ता का जीएसएस है वो 400 का है। जयपुर का नहीं लें, अजमेर के अंडर में 400 का मेड़ता का है। इसी तरह से इसके नीचे 132 के जीएसएस है, इसके नीचे 33 के जीएसएस है। 33/11, 33 को 11 में कन्वर्ट करते हैं। इन जीएसएस का ढांचा प्राइवेट को दे दिया। अब मैं आपको केंद्र बिंदु में ले जा रहा हूं कि ये पूरा का पूरा ढांचा जब प्राइवेट को दिया गया, उसमें हम क्या करें, क्या लोचा है इसमें, क्या गड़बड़ है, हमारा क्या दायित्व है और क्या कारण है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिजली पैदा प्राइवेट ने की, बिजली 2 डिस्कॉम, 2 जो कंपनी थी, ट्रांसमिशन कंपनियां थी, उनके मार्फत डिस्कॉम को भेजी गई और इन 3 डिस्कॉम के अंदर जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और उस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमारी नजर नहीं रही, हमारा कंट्रोल नहीं रहा, प्राइवेट लोगों के हाथों में चला गया। तो अब हम क्या करें? इंजीनियरों की और प्राइवेट ठेकेदारों की मिलीभगत, सरकार को भी, वो रसूखदार हैं सरकार के, उनके पास ये बात पहुंच जाती है। इन सारी परिस्थितियों के अंदर आपको क्या करना चाहिए, ये आज की मीटिंग का एजेंडा है। आज की मीटिंग पूरी इसके इर्द गिर्द रहेगी कि आपको क्या करना चाहिए कि ये प्राइवेट और इंजीनियर और गवर्नमेंट सब कंट्रोल हो जाए और हमारी बिजली टाइम टू टाइम आ जाए। ये हमारा मकसद है। तो सबसे पहले बिजली पैदा होने वाली बात है, इसके अंदर सरकार का तंत्र है, हम उसको लड़ाई नहीं लड़ेंगे। बिजली हमारे जीएसएस मेड़ता में 400 में आ गई। 400 में आने के बाद में इन लोगों ने 132 को दी। मेड़ता रोड है, लांबा है, इधर उधर जो भी 132 के जीएसएस हैं, वहां पे इन्होंने 400 केवीए के जो जीएसएस है उससे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी 132 वालों के पास। लोड कंट्रोल होता रहा, एलडी मैसेज के नाम से ये अपने आप में कंट्रोल करते रहे और वहां से 132 वालों ने मिला करके 20-20, 30, 40-40, 50-50 जीएसएस जो भी इनके अंडर में थे, उन लोगों को 33 वालों को दे दी। अब 33 वाला भी ठेके में, 132 वाला भी ठेके में, 400 वाला भी ठेके में, बिजली पैदा करने वाले भी ठेके में। अब ये ठेके वाले लोग टाइम पे बिजली नहीं देते, तो हमें क्या करना है, ये हम आज की मीटिंग का एजेंडा लेकर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हम एक कंज्यूमर है, इसलिए हम उल्टे चल रहे हैं कि मुझे मेरी बिजली जाने पे क्या करना चाहिए। यानी बिजली के लाइट चली गई तो मुझे क्या करना चाहिए।
मेरे लिए सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है उसको पहले समझूं। सरकार ने व्यवस्था कर रखी है अजमेर डिस्कॉम के अंदर 500 करोड़ की, कितने की? 500 करोड़ की, 500 करोड़ रुपए की बिजली की आपके लिए व्यवस्था करके 3 साल का ठेका एक ही कंपनी को, पूरे राजस्थान की 3 कंपनियों का, लेकिन अपने अजमेर के क्या है, एक ही कंपनी को, सांडा एंड कंपनी है, उसको दे दिया। अब ये जो बिजली है ये 500 करोड़ रुपए क्या करने के लिए दिया उसको? कि आपके घर पे बिजली पहुंचे। पहुंचाने के अंदर भेजने वाला और बीच में जहां बिजली गायब हुई, फॉल्ट आया, उसके लिए व्यवस्था है 500 करोड़ की। अब आप ये सोचिए कि उसके अंदर क्या व्यवस्था है। इस व्यवस्था को समझे बिना आप कुछ भी इसके अंदर किसी प्रकार का नहीं करें, लोगों तक शेयर कर देता कि लोग सुनते रहें। पहली व्यवस्था तो यह है कि बिजली जाते ही आप फोन करेंगे। फोन सबके पास है, जो भी उपभोक्ता है फोन करेंगे। फोन किसको करेंगे? कि इस ठेकेदार ने, जिसको 500 करोड़ रुपए सरकार दे रही है, इसके पास में बहुत बड़ा ढांचा खड़ा कर रखा है, कॉल सेंटर खोल रखा है इसने, सेंट्रलाइज कॉल सेंटर, CCC ऐसा खोल रखा है। वहां पे अजमेर डिस्कॉम में 221 आदमी बिठा रखे हैं। कितने? आपकी बात सुनने के लिए 221 आदमी बिठा रखे हैं, और एक आदमी के लिए 22,600 रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसमें उनके वो तामझाम जो भी है वो उनका है शामिल है, उसको लाना ठेकेदार को, इसलिए उसको भी मान लो आप। यानी 221 लोग आपकी सेवा में हैं। 22,600 रुपए एक आदमी के लिए आपका खर्च हो रहा है। इस खर्च के बाद में अब आपकी बात वहां पहुंच गई, और पहुंचने का तरीका इन 221 आदमियों को तैनात कर रखा है। वो आपके लिए अलर्ट मोड में बैठे हैं, और 1 मिनट के अंदर अंदर इनको फोन उठाना है। आप जब कहते हैं ना कि फोन नहीं उठाता, फोन नहीं उठाता, तो आपको कुछ आता नहीं, इसलिए फोन उठा ही नहीं। आप इस जानकारी को लेना नहीं चाहते, इसलिए फोन उठा ही नहीं। आज मेरी मेड़ता में मीटिंग है, वैसे नफरी मेरे शून्य है, मेरा पंप का एक आदमी है वो मुझे सुन रहा है, लाइव टेलीकास्ट भी कर रहा है, लेकिन मैं इन चिंताओं में नहीं जाता। मेरे अपने मिशन है, मैं अपने मिशन पे अडिग हूं, कायम हूं। वीडियो बना दूंगा, लाइव आ जाऊंगा, आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे वो आपकी मर्जी। 221 लोग आपकी सेवा में उपलब्ध है, हर एक के लिए 22,600 रुपए खर्च हो रहे हैं, और आपका उसको ड्यूटी दे रखी है कि आपका फोन 1 मिनट के अंदर अंदर उठाएगा। यदि वो 1 मिनट में फोन नहीं उठाए, 60 सेकंड में, तो एक कॉल के 5 रुपए की पेनल्टी है उसको। ये हमें पता करनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा। और ये 95% फोन तक है। आपने 90% तक की फोन उठाए और उसके नहीं है, तो 1 मिनट में नहीं उठाया तो 8 रुपए पेनल्टी है। किसने पता किया? उस ठेकेदार के कभी पेनल्टी लगी? किसी ने जाके पता किया? यहां बातें करी, लंबी चौड़ी कर लेंगे, मेरा फोन नहीं उठाता, कोई नहीं उठाता साहब, आप यूं ही वही वीडियो बनाते हो। अरे भाई, जागना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मीटिंगें करके उनमें आना पड़ता है। घर बैठे बैठे नाटक करने से दुनिया नहीं सुधर पाती। प्राइवेट मॉडल है ये। दुनिया के बदलने के साथ में आप बदल नहीं चाह रहे हो, तो आपके बच्चों की भाग्य रेखा लिख दी गई है प्राइवेटाइजेशन के मॉडल में, और उस भाग्य रेखा में यदि आप नहीं हैं, तो ये मान के चलो कि आप बच्चों के साथ में धोखा कर रहे हो। ये सिर्फ आप नाटक कर रहे हो जिंदगी को जीने के लिए। तो आपको 8 रुपए प्रति फोन की पेनल्टी है। यदि आपका फोन अगले ने 221 लोग वहां लगे हुए हैं, उन्होंने किसी ने भी नहीं उठाया, तो 8 रुपए एक फोन की पेनल्टी है। लेकिन आपने इस बात का पता ही नहीं किया, जाके देखते। अब ये पेनल्टी का पता कहां से करते? कि साहब हमें क्या पता कहां जाते हैं, हमने तो फोन किया, अगले ने उठाया नहीं। पहली बात तो आपको फोन करना आना चाहिए। फोन को ये तो है नहीं कि एएन साहब, जेएन साहब या नेताजी को करो। नेताजी के पास कोई सामान नहीं है, एएन साहब, जेएन साहब के पास कोई सामान नहीं है। आप इन बातों को समझो। सामान किसके पास है? कि जिस आदमी को ठेका दे दिया गया उसके पास है, और उसकी शक्ल आप में, वो गुड़गांव में रहता है, उसकी शक्ल आपने देखी नहीं।
उसने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उसको आपने जाके चेक नहीं किया। अजमेर के अंदर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आईटी के नाम से एक ऑफिस है, अजमेर का सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आईटी बैठता है। अजमेर आप जाइए, आईटी के एससी से मिलिए, वो इसका जिम्मेदार है, एमएलए साहब नहीं है, यहां वाले लोकल एएन जेएन साहब नहीं है। ये तो यूं ही बीच बीच में टांग अड़ाई भी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप ऐसी आईटी के पास जाइए, पता करते करते उसके ऑफिस को जाइए, टाइम लीजिए, उससे पूछिए कि साहब आप कितनी फोन हमने किए पेनल्टी लगाई। अब फोन करना आना चाहिए, ये भी तो बात मैं बताना चाह रहा हूं। फोन आना चाहिए का मायना क्या है कि आप कहां फोन करेंगे। फोन करने के लिए इनके पास में बहुत बड़ा तंत्र है, वॉइस कॉल के मार्फत, मोबाइल ऐप जो है उसके मार्फत, वेब ऐप के एसएमएस से, ऊर्जा ऐप से, वेब चैट से, फेसबुक जिसको आप बार बार ये घुमाते रहते हो सुइए, ट्विटर से, व्हाट्सएप से, हेल्प डेस्क पे, मोबाइल, ईमेल, सोशल, इतने तंत्र आपको दे रखे हैं। उस ठेकेदार तक बात पहुंचाने के लिए आपको इतने तंत्र दे रखे हैं। व्हाट्सएप के नंबर हैं अजमेर डिस्कॉम के, लिख सकते हो 9414000783 व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करिए 9414000783। फिर टोल फ्री नंबर है, वहां घंटी करिए 180018066565 अजमेर डिस्कॉम के हैं, वहां घंटी करिए, वहां से जैसे जैसे बोले 2 दबाएं 1 दबाएं, जो भी आपका है वो बताएं, वैसे आप करिए। एक टोल फ्री नंबर और है 1912, वहां घंटी करिए। एक फोन नंबर और है 181 जो राज्य सरकार को सीधा जाएगा भजनलाल जी के पास। अब आप किसी को फोन करो तो आपको पता ही नहीं। अच्छा, इनकी बदमाशी ये, इनको लिख देना चाहिए गांव गांव, नोटिस बोर्ड पे, दीवारों पे, ये फोन नंबर के, जब भी बिजली जाए इन फोन नंबर पे फोन कीजिएगा, और इसका एडवर्टाइजमेंट हो, टीवी पे हो, मोबाइल पे हो, सब जगह। लेकिन ये करते नहीं, इनको पता है ये सिर चाटेंगे, इसलिए आपको बताया ही नहीं। हम बाकायदा ये डॉक्यूमेंट लेके आए, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लेके आए, और उस डॉक्यूमेंट को लाने के बाद में हमने कोशिश की कि आप तक बात पहुंचाएं और फिजिकली मीटिंग करें। लेकिन मेरी विडम्बना, मेरी बदकिस्मती है कि आज कुछ कांग्रेस का वो चुनाव का लफड़ा है, कांग्रेस के लोगों ने मीटिंग रखवाई थी। मैं मेरे हिसाब से मेरे लोगों के बीच में जाता, उनको करता, गरीब गांव के लोग होते हैं वो बेचारे मेरी बात को सुनते। उन्होंने मीटिंग रखाई, एक एक्शन साहब थे, उन्होंने कहा नहीं मैं आपका बड़ा सहयोग करूंगा, आ जाऊंगा। उनके आज अमाउस हो गई, वो बिश्नोई हैं। अब इन सब बातों को मैं देखता हूं तो कई बार देखता हूं, फिर भी मैं इस बात पे अड़ी हूं। सुने नहीं सुने, लेकिन मैं मेरी बात को कहूंगा। तो आपको फोन नंबर दे दिए, आप फोन करिएगा, 1 मिनट में नहीं करे तो आप ऐसी आईटी के पास जाकर के उसको फिर एमएलए साहब को ले जाओ। यहां से एमएलए साहब का रोल होता है कि साहब मैंने ये प्रयास किया, आप जाके सीधा कान खाने से एमएलए साहब कुछ न्याल नहीं करेंगे। इनको पता ही नहीं एमएलए साहब को, तो आधों क्या 99% कोई पता नहीं कौन से नंबर है क्या है। तो ये जो चीजें हैं इनका बिना ध्यान के आपको हुआ, तो अब आपका फोन चला जाइए। फोन जाने के बाद में अब गतिविधि शुरू होती है, यहां से आप बड़े अलर्ट हो जाइए। जो ही फोन गया आपका इन नंबरों पे, फोन जाते ही ऑटोमेटिक सिस्टम है इनके पास में। अब 221 लोग ये ही काम करते हैं आपका। फोन जाते ही ये जाकर के एक तो मैसेज आपको करेंगे कि हमने एफआरटी के टीम को मैसेज कर दिया है, फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम, फॉल्ट निकालने वाली टीम, उसको मैसेज कर दिया है कि तुरंत जाओ, हनुमान जी चौधरी के घर पे बिजली कट गई है और वहां पे लोग तैनात है, वो आपकी सेवा के लिए। ये आपको पता करना है कि नहीं है। मैं तो घूम लिया, 90% तो मिली नहीं मुझे कोई ऐसी एफआरटी की टीम। तो ये जो चीजें हैं इनके अंदर आप इस बात को देखिए कि वस्तु स्थिति क्या है कि जब मैसेज एफआरटी को आपका फोन गया, 1 मिनट में उठाया, नहीं उठाया तो अगले को पेनल्टी लगेगी, पहले जाके धमकाओ उस ऐसी आईटी को, नहीं गया तो वो वहां पे भेज देगा।
एफआरटी टीम के पास में। एफआरटी की टीम एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। जैसे मेड़ता के लिए एफआरटी का ठेका एक व्यक्ति को दे रखा है, जो एमएलए साहब के कोई भाई भाई बताते हैं 9079855796 मैंने पता करते करते किया। तो हम इन राजनीति के पर्पचे में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि कौन किसको दे रखा है, लेकिन आप सोए हुए हैं इसलिए एक व्यक्ति को ठेका मिलेगा। वो अपनी मर्जी से एक एक आदमी भेजता, नहीं भेजे तो नहीं भेजे, आप लाइट आए नहीं आए, आप ही खुद ही तारों को जुड़ जुड़ के वहां लोकल किसी आदमी से करवा रहे हो। आपकी सेवा में एफआरटी की टीम है। अब मैं एफआरटी का खर्चा बताता हूं आपको कि एफआरटी का जो खर्चा है वो आपको, अब आप आइए साहब एफआरटी पे, कि एफआरटी की आपके लिए जैसे 221 आदमी आपकी फोन के लिए रखे हुए हैं ना, 380 टीमें 14 जिलों के अंदर, अब बढ़ा दी होगी, जिले बढ़ गए तो हो सकता है 400, वहां पे एफआरटी की टीम तैनात है सब डिवीजन लेवल पर। एएन के पास में एफआरटी की टीम है, 380 का ठेका हो रखा है। एक टीम में, एक एफआरटी की टीम में 2.99 यानी लगभग 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। आप कहेंगे साहब ऐसे कैसे 3 लाख एक पिकअप होती है, उसमें इतने कैसा खर्च हो सकता है? उसके कारण है, ये भी सस्ता पड़ता है, 3 से ज्यादा होना चाहिए, मैंने जोड़ लगाई है। उस एफआरटी की टीम में सारा सामान होगा, उसके पास में निशंडी होगी, पेचकस, पाने, दूर से तीजे, दास्ताने वगैरह सब कुछ सामान लेकर के पीछे पिकअप में रखेगा। 5 आदमी कुल होंगे ड्राइवर सहित, 4 आदमी होंगे, 2 आदमी होंगे जिनके पास में आईटीआई का या वायरमैन का सर्टिफिकेट होगा, डिप्लोमा किए हुए होंगे, आईटीआई किया हुआ हो या वायरमैन का डिप्लोमा हो वो होंगे, 2 उनके हेल्पर होंगे, 4 आदमी होंगे, वर्दी में होंगे, आइडेंटिटी कार्ड लटका हुआ होगा, एक गाड़ी होगी जो 5 साल से पुरानी नहीं होगी, ड्राइवर साहब होंगे वो भी 10वीं से कम पढ़े लिखे नहीं होंगे, एक जीपीएस लगा हुआ होगा ताकि आपको पता लगता रहे कि मेरे कहां तक पहुंचे हैं, मेरे फॉल्ट को निकालने वाले लोग कहां तक पहुंचे हैं। आपको जीपीएस से कंट्रोल लेना पड़ेगा कि हाँ यहाँ मैं 20 किलोमीटर दूर हूं तो 12 किलोमीटर पे आ गई है, अभी आ जाएगी भाई, रुको अभी आ रही है, तो यहाँ आपको पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। इनको 4 घंटे के अंदर अंदर आपका यदि गांव में हो तो बिजली ठीक करके देनी है। इस एफआरटी टीम को टाइम फिक्स है, आदमी फिक्स है, गाड़ी फिक्स है, वर्दी फिक्स है, क्वालिफिकेशन फिक्स है। ये पता करने की जरूरत है, इस जानकारी की जरूरत है। एक आदमी आया तार लेकर के वहां लमूट के मर गया, वहीं जाकर के उसका नाम ही नहीं एफआरटी टीम में, उसको कुछ भी नहीं मिला, ये नहीं चलेगा। एफआरटी की टीम आपको जांच करनी पड़ेगी कि कितनी सब डिवीजन में 380 जो इन्होंने ठेका ले रखा है, तो कितने सब डिवीजन में एफआरटी की टीम है और कौन कौन से आदमी उसमें लगे हुए हैं। उनके पीएफ करते हैं, उनके ईपीएफ करते हैं, उनको वर्दी मिलती है, बाकायदा अपॉइंटमेंट होता है, एससीआईटी उसको कंफर्म करता है, एक्शन और एएन उसको आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, अपनी सील से देते हैं, ये सारा है। लेकिन आपने गए ही नहीं, आपने ट्राई नहीं की, आपको पता ही नहीं एफआरटी होती है, आपको पता ही नहीं जीपीएस के अंदर आपके पास एपी नहीं कि मेरी एफआरटी आई कहां से, और हो तो आए, मेरे तो नहीं आई, मैंने 50-100 कंप्लेंटें कर ली, मेरे तो नहीं आई अभी तक। मैं इतने भाषण दे रहा हूं लेकिन मैं आपको वस्तु स्थिति बता रहा हूं कि इसको आंदोलन के रूप में मैं कन्वर्ट करना चाह रहा था, लोगों तक जानकारी पहुंचे तो लोग इस बात को समझें। अब एफआरटी की टीम आपको 4 घंटे में यदि नहीं देती है ठीक करके, तो उसके पास मैसेज पहुंचा हुआ, आपके पास भी मैसेज पहुंचा हुआ, ये ठीक कर दिया तो उस लॉग बुक के अंदर आपके साइन कराएंगे और बाकायदा एफआरटी वाले लिख के देंगे कि भैया हमने इसकी बिजली ठीक कर दी, आपने हमें मैसेज दिया हनुमान जी की बिजली हमने ठीक कर दी, 3 घंटे के अंदर अंदर कर दी, इसलिए पेनल्टी लगाना मत। 5 घंटे की है, 4 घंटे के बाद में की है, तो एफआरटी यदि नहीं आई है तो 1500 रुपये एफआरटी के लगते हैं। आपके एफआरटी नहीं आई है और यदि वहां पे आपके बिजली ठीक किसी ऐसे व्यक्ति से आपने कराई है तो 1500 रुपये की पेनल्टी है। यहां एमएलए साहब को ले जाओ,
कि चलो साहब कौन सी इतनी क्या FRT है तो बातों बात पहुंच गई हो, होती तो पहुंचती, क्या पहुंचती। FRT की गाड़ी के पैसे खा गए, उसके अंदर सामान था उसके पैसे खा गए, उसके अंदर 4-5 आदमी थे जो वो भतीजे भांजों का नाम लिख करके पैसे उठा लिए, और गाड़ी है ही नहीं, तेल ही नहीं पड़ा। कई जगह तो 200 में से ऐसा मैंने सुना है कि करीब करीब जो MLA है उनकी ये बोलोरो उसी से FRT से चल रही है। वो FRT है, बोलोरो साहब को कह दिया, उनको कह दिया MLA साहब को कि आपको हम बोलोरो दे देंगे, आपका तेल भी हम दे देंगे, FRT की एक टीम का हम आपको 380 है, 200 ही है अपने तो राजस्थान में MLA। करना क्या, बांट दी इनको, खरीद के देने की जरूरत नहीं, इनको तेल डाल दिया FRT का, आदमियों के पैसे ये खा गए, एक FRT के वो ले गया, एक ही तो है MLA, सारों को कौन दे, कोई लल्लू पंजू MLA उसको दिया ही नहीं होगा, 20-50 MLA जिनको जानकारी है उन्होंने कबाड़ ली होगी। तो ये है। अब आपने FRT वाला झूठ बोल गया है तो 100 रुपए की पेनल्टी है, मैंने ठीक कर दी, वास्तव में नहीं की और लॉग बुक में नहीं, आप शिकायत करोगे 100 रुपए की पेनल्टी है। और यदि 4 घंटे में नहीं की है तो 75 रुपए घंटे गया, फिर आज में जाके मैक्सिमम 150 रुपए है, नहीं की है तो। अर्बन में 200 रुपए। अब देखो, बोलो कहते हैं शहर वाले बड़े जागरूक होते हैं, मैंने तो नहीं देखा जागरूकता। गांव वाले तो खुद लबट लबट के बिजली तो ठीक कर लेते हैं, शहर वालों से होती भी नहीं है। ये मोहल्ले में इकट्ठे टेटपट कर लो भले ही, लेकिन इनको कोई वो ही नहीं है, अपने आप को ज्ञानी की वो तोप समझ के बैठे हैं, 2 घंटे में शहर में बिजली करनी है। अरे 500 करोड़ रुपए आपके लिए खर्च हो रहे हैं, फोन की व्यवस्था की है, FRT की टीम की है, 4-4 आदमी आपकी सेवा में है, विद ड्राइवर और FRT टीम है, तुरंत प्रभाव 2 घंटे में ठीक करके आपके दस्तखत करा के आपको रिपोर्ट करके देंगे, नहीं होगा तो पेनल्टी लगेगी। लेकिन नहीं, कुछ नहीं। यदि कॉल नहीं उठाया किसी आदमी ने आपका, आप कह रहे हैं कॉल नहीं उठाया, 20 रुपए एक कॉल के लगते हैं, पेनल्टी है। ले जाओ ना आप MLA साहब को, या जो नेता बने घूम रहे हैं, ये अपने आप को बन रहे हैं, उनको जाके और SCIT का घेराव कर लो। ये सारी व्यवस्था क्यों नहीं है? इसका कारण है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक्शन O&M को कहा और AN O&M को कहा। AN ने लिख दिया, हाँ गाड़ी नंबर फलाना, झूठी लिख दी, दस्तखत कर दिए। ठेकेदार जी ने कुछ उनको पैसे दे दिए या कह दिया, धमका दिया ट्रांसफर करवा दूंगा, या MLA साहब चला रहे हैं तो कह दिया MLA साहब के लगी हुई है, तो गाड़ी है ही नहीं, आपने दस्तखत कर दिए। AN और एक्शन ने दस्तखत करके SCIT को भेज दिया। तो SCIT कहता मैं क्या करूं, नीचे से साइन होके आ रहे हैं, इनको पूछो, तो इनको पता ही नहीं, साइन कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं। इसलिए अरे भाई FRT का मैंने धरना दिया, FRT के लिए, FRT टीम नहीं है, ये छोड़ा गया चुपचाप जाके लाइट जोड़ के आ गया। अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं रहा कि FRT ने की, कुछ छोरे ने की, ये भी मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो गई। मैं तो धरने में बैठ गया, बिजली घर में, लाइन खराब, मेरे बिजली खराब थी घर पे मैडम ने बार बार फोन करे, उसके तो ये थी बिजली आ गई, खुश हो गई। अरे आप वहां क्यों बैठे हो धरने पे, यहाँ आ जाओ, बिजली आ गई। अरे तुम्हारे बिजली आने से मतलब नहीं है, FRT को बिजली ठीक करनी थी। गाड़ी आती, 4 आदमी आते, उनको रोजगार मिलता, वर्दी मिलती, आइडेंटिटी कार्ड मिलता, फिर कुछ बात होती। इस बात के लिए हम जागरूकता के ये अभियान को लेकर निकले हुए लोग हैं। अब FRT आई नहीं, FRT का झमेला आपने पैदा ही नहीं किया। और यदि कॉल सेंटर पे आदमी नहीं है तो 200 रुपए एक आदमी का कटते हैं। शॉर्टेज कॉल सेंटर 200 हैं। कॉल के ऑफिसर्स को सूचना नहीं की, कॉल सेंटर ने को ऑफिसर को भी सूचना करनी है, तो 20 रुपए यदि घंटे भर के अंदर अंदर नहीं की तो 20 रुपए, 2 घंटे में नहीं की 40 रुपए कट जाएंगे। और IT का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ आपके AC भी लगेगा और जो वो पानी का भी लगेगा और वो कंप्यूटर वगैरह लगेंगे, वो नहीं है तो 2000 रुपए कटेंगे। लेकिन 10% से ज्यादा नहीं कटेंगे इतनी कटौतियों का। ये बैन लगा दिया, मिल गया ठेकेदार के साहब देखो इतने तो मर जाऊंगा, ये दुनिया जाग गई ना, तो देन कोई फोन का 8 रुपए कटाएगा, कोई FRT के 1500 रुपए कटाएगा, कोई एक्शन कटाएंगे, ये तो करके मेरे तो ठेका आधा हो जाएगा। तो 10% से ऊपर तो मैं पैसा नहीं देता, चाहे कुछ भी कर लो साहब, भले मार दो मेरे को। इसलिए ठेकेदार जी को भी थोड़ा मोह है कि क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10% कटेगा, मेरे को तो 10% में कोई ऐसी है नहीं। अच्छा, ये जो बात है ये बताऊं कि ये मैंने 2,99,000 रुपए बताए, 3 लाख एक FRT के ऊपर हो, तभी 500 करोड़ रुपए हैं।
एक FRT 380 FRT 3 लाख का गुणा करो, और इसके हिसाब से यदि आप देखो इस FRT के सिस्टम को, यदि आप देखोगे, पहली बात तो गाड़ियां 5 साल के पुरानी और वो कागजर वो है ही नहीं, सही है ही नहीं, FRT नहीं है, 90% 80% है ही नहीं। ये झूठ का झमेला चल रहा है। मैं महीने भर से जब वीडियो लगाए तो कई लोगों के फोन आए, FRT कई जगह लगाने के लिए दौड़ रहे हैं। इनके मैनेजर भी हैं, की पर्सनल भी हैं, नोडल ऑफिसर भी है। यहाँ नोडल ऑफिसर ऐसी है, और यहाँ पे ऐसी O&M और एक्शन O&M नोडल ऑफिसर है। ऐसी दोनों ये मिला के इसे JN साइन कर देता है, AN कर देता है, एक्शन कर देता है, ऐसी कर देता है, और ऐसी IT के पास चले जाती है, ठेकेदार जी पैसे उठा लेते हैं। इनको कोई पूछने वाला ही नहीं। अच्छा, ये क्यों नहीं करते? आपको ये नहीं बताते कि भाई मैं क्यों करूं, जाओ आप FRT के पास, मेरे पास क्यों आए हो, मेरा काम ही नहीं है। लेकिन ये जान के करते हैं क्योंकि इनको कमीशन मिलता है इसमें। यहां भी आपको सोचना पड़े, हर जगह गली है, चोर चोर मोसेरे भाई हैं। राजनेता मिल गए, ठेकेदार मिल गया, इंजीनियर मिल गए, और हमें जानकारी नहीं। लड़े तो किसके मार पर लड़े। और प्राइस वेरिएशन एक बहुत बड़ी बात है। तेल के भाव बढ़े तो FRT के भाव 3 से 3.5 लाख भी हो सकते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और जो पेनल्टी लगती है, विशेष रूप से सुनिएगा, दोबारा कह रहा हूं, जो पेनल्टी लगती है उस पेनल्टी का कंपनसेशन उस कंज्यूमर को मिलता है। यदि 2-4 घंटे में बिजली ठीक नहीं की है या फोन नहीं उठाया है तो कंज्यूमर को कंपनसेशन मिलता है। कितने लोगों को मिला कंपनसेशन, पूछ लो, इतना हुआ। ये ठेका हुआ 1 फरवरी 2023 को अजमेर डिस्कॉम का। 9 फरवरी 2023 से ये काम शुरू कर गया इन्होंने। और ये जो मैंने बताया कि क्या पेनल्टी है, क्या है, कौन कौन लोग हैं, कॉल सेंटर में कॉल गया, FRT के पास गया, FRT आप ठीक करने आई, नहीं आई तो पेनल्टी लगी, और ये बताई। और फोन नंबर मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ आप फोन करो। कंप्लेंट की टाइप क्या क्या होगी? नो करंट की कंप्लेंट है जो FRT के लिए है, बिजली नहीं आ रही है तो, ट्रांसफॉर्मर जल गया तो आपको करोगे तो इसका सिस्टम है कि आपने इस पे किया तो उनकी ड्यूटी है कि ऑफिसर्स को सूचना करे। 1 घंटे में नहीं करे, ऑफिसर्स को 20 रुपए प्रति घंटा है। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर जल गया, सूचना की, 1 घंटे में आपके पास में उसने आ गया ट्रांसफर, उसको जो है मेल नहीं किया कि साहब इस आदमी का ट्रांसफर जल गया है, तो 20 रुपए प्रति घंटा के, लेकिन आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप उस लाइन में चले ही नहीं, आप MLA के पीछे भागे, नेताओं को गिड़गिड़ाते रहे। और मैं जो वीडियो बनाया तो मेरे कान चाटते रहे, कई UP से फोन आते हैं, ये मेरी बिजली नहीं आई, हनुमान जी। अरे हनुमान जी थोड़ी बिजली देते हैं, मैंने तो जानकारी दी है आपको, आप जगो। जानकारी के लिए मैंने मीटिंग रखी, मीटिंग का नफरी 0, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई करने को तैयार नहीं, एक दूसरे की बस वो करते रहो। तो ये जो सेटअप हो रहा है, इसका मैं क्यों कह रहा हूं? प्राइवेटाइजेशन के सेटअप में जनता को प्राइवेट आदमी से काम लेने के लिए उस टेंडर का एक एक क्लॉज मालूम होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट नहीं है, अब सरकार नहीं करती आपका काम, चाहे रेलवे हो, चाहे बिजली हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे कुछ भी हो। प्राइवेट आदमी ही आपके लिए बैठा है, और जिससे सेवा लेने के लिए उसको पैसे मिलते हैं। एक FRT टीम को 3 लाख रुपए, अब बढ़ गए होंगे, तेल बढ़ा तो 3.5 लाख रुपए एक FRT का। एक गाड़ी, 5 आदमी, उसमें वो तार तूर और वो जो सामान, वो इसके 3 लाख से ज्यादा रुपए उठाते हैं। बिल उठ रहे हैं, 2023 से उठ रहे हैं, 25 आ गया। ये कमीशन खोरी का बिजनेस है। क्यों? कि प्राइवेट आदमी से काम लेने का माइंडसेट नहीं बना। हम इस बात को समझे नहीं कि दुनिया बदल गई। न MLA के पास सामान है, न इंजीनियरों के पास सामान है, सामान उस ठेकेदार के पास है। जिस ठेकेदार ने ठेका लिया है उसके पास है, और उसके लिए पतली पतली गलियां छोड़ रखी है। कभी MLA साहब की गली से निकलता है, कभी इंजीनियर साहब की गली से निकलता है, कभी आपके बिना जानकारी के गली से निकलता है, कभी कोई कारण बता के निकलता है। ये सारी व्यवस्थाएं समझे बिना कुछ भी नहीं होने जाना।
कोई नहीं कर पाएगा भला आपका। इस प्राइवेट की दुनिया में आपको प्राइवेट आदमी की सेवा से ही भिड़ना पड़ेगा। आप उस एफआरटी के पीछे लगो, उस सब डिवीजन में जाओ कितनी एफआरटी है। अजमेर डिस्कॉम की 380 एफआरटी कौन कौन सी जगह लगी है, आईटी से पूछ के आओ, उनके पीछा करो। वो गाड़ी 5 साल पुरानी तो नहीं है, वही गाड़ी है या किसी और गाड़ी का बिल उठ रहा है, कहीं एमएलए साहब की बोलोरो का तो नहीं उठ रहा है, इंजीनियर साहब का तो नहीं उठ रहा है। ये पता करो आदमी कौन लगे हुए हैं, उनके ईपीएफ नंबर क्या हैं। यदि ईपीएफ नंबर आपको पता नहीं है तो मतलब नहीं है कि इसका पैसा कटता कि नहीं कटता, वो यूं ही तारों के लपट रहा होगा। मैं जिस जगह धरना दिया उस जगह मुझे बताया साहब ये पौवे में लाइट ठीक करता है। ठेकेदार कह रखा तेरे को इसकी लाइट ठीक करिए, एक पौवा दे देंगे। वो थोड़ा आदमी टिपिकल है, जानकार अच्छा है, शाम को पी के टन हो जाता है, तो रात को लाइट तो वो देता नहीं, मरे कुछ भी हो। लेकिन ऐसे ऐसे आदमी इन्होंने पकड़ लिए, एफआरटी बीच में से गाड़ी गायब कर दी, तेल जरूरत नहीं पड़ी, इंजीनियर साहब ने साइन कर दिए और एफआरटी फ्री। अब आप बताइए कि 380 एफआरटी को 3 लाख से गुणा करो, एक महीने के 3 लाख रुपए मायने रखते हैं ना। कहां गए वो पैसे? वैसे तो नहीं चलते। आप सबको जैसे आप इंजीनियर वो लगे हुए हैं 2 आदमी, उनके 20-20 हजार रुपए हैं, कम से कम नजदीक हैं, और कोई लगे हुए हैं तो उनके भी हैं। भाई 5 है, ड्राइवर है 20 हजार रुपये ड्राइवर के मान लो, 4 आदमी है तो 2 आदमियों के 20-20 हजार मानो, लेबर है तो उसके भी 12-15 हजार रुपए हैं, जो मिनिमम वेज के हिसाब से ये तो देने पड़ते हैं, ये तो दस्तखत होते हैं ना उनके। तो आप जाते हो इसलिए आपका तो नाम ही नहीं लिखते, मरते हो तो आपके कौन सा क्लेम बनता है। क्लेम का भी ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि क्लेम उसको मर जाता है तो उसको देने की जिम्मेदारी है। अब ये बातें क्यों नहीं पता करती सर जनता, क्यों नहीं सुनती हमें? 10 साल से मैं इन बातों को कह रहा हूं कि यदि कदम से कदम मिला के नहीं चले तो आप अपने बच्चों के साथ में धोखा कर रहे हो। क्या पुराना ढर्रा पकड़ा आपने, नारे लगाना, जय करना, जीतना ना। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? मैं उन गलियों को चेक करके आया हूं, दिल्ली की गलियों को, सांसद का चुनाव लड़के दिल्ली की गलियां देख के, उन बातों को समझ के सोच करके मैं आया। अरे के मॉडल ही चेंज है। जिस गली में तू जा रहा वहां माल नहीं बिकता, माल प्राइवेट कंपनी में बिकता है। प्राइवेट का एक लिंक है, कॉरपोरेट का लिंक है, किसके साथ है कि कैबिनेट के साथ में है। एमएलए साहब क्या है कि यूं ही है, ट्रांसफर करा लेते हैं, इधर उधर धक्कामुक्की कर लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इंजीनियर साहब क्या है, कुछ नहीं है, कमीशन खा लेते हैं, डर के मारे दस्तखत कर देते हैं। बदल गया ढांचा, बदल गया। और जब ढांचा बदल गया तो आप किसको सांप जाने के बाद में लकीर पीट रहे हो? किसको कह रहे हो आप? क्यों कह रहे हो? क्यों एमएलए के घर जाके कहते हो बिजली नहीं आती? उस बेचारे गरीब आदमी के पास में कोई सामान नहीं है, वो तो मिला हुआ खुद ही। उस गरीब के पास जा रहे हो, एएन जेएन के पास में, जो खुद ही डरपोक है, ठेकेदार है इसकी जड़, वो पैसा उठाता है और किस कानून से उठाता है, उस कानून की जब तक आपको जानकारी नहीं है तब तक आपका बकवास है, फालतू की बात कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। पता होना चाहिए किस नंबर पे फोन करना है। सेंटर खोल लो गांव वाइज, बिजली जाते ही सेंटर से चला जाए। कॉल सेंटर खुले हुए हैं ना, आप खोल लो कॉल सेंटर, हाथों हाथ कर दो। मेरी 50 कंप्लेंट 60 कंप्लेंट गई होगी, एफआरटी नहीं आई। मैं जबकि उनको कहता भी हूँ एफआरटी नहीं आई, हमारे एक आदमी आया ठीक करके चला गया। आपकी बिजली ठीक हो गई? मैं कहा हो गई तो ठीक है, हमारे पास तो यही काम है, बिजली ठीक होगी तो ओके रिपोर्ट लिख दो। बिजली ठीक एफआरटी से हुई नहीं, एक वैकल्पिक रास्ता चुन लिया सब चोरों ने मिलके, जिसमें गाड़ी फ्री हो गई, एफआरटी पे आदमी फ्री हो गए, वर्दियां फर्दियां कोई जरूरत नहीं पड़ी, और रोजगार रोजगार चिल्ला रहे हो। आपने जोड़ा इन 380 के अंदर 4 का गुणा करके, 4 नहीं 17 आदमी, 8 घंटे की ड्यूटी है। 4 आदमी नहीं, मैं 5 कह रहा हूं, ये नहीं है। ड्राइवर को मान सकते हो सकता है ड्राइवर भी कोई 24 आवर का नहीं है, 3 ड्राइवर, 4 के हिसाब से 12 आदमी, संडे का ऑफ, तो 17 आदमी बनते हैं। एक एफआरटी में गुणा करके देखो। ये आईटीआई वाले भटक रहे हैं यहां। मैंने एक बार आईटीआई की मीटिंग ली, कोई नहीं आया। अब इनको यूं लगता है कि ये लोग यूं ही बकते हैं, इनको इन चीजों का कोई सार नहीं है। अरे दुनिया बदल गई,
तुम किस दुनिया के अंदर अपनी बात को रखने जा रहे हो? इसलिए कोई बात जो है उसको यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके अंदर आपका, मैं तो सोच रहा हूं ये जीना ही निरर्थक है। किस डर की जिंदगी जी रहे हो? राम राम जी, कहां से कैसे पधारे? मीटिंग है, पधारो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आया, पधारो, बैठो आप। मीटिंग नहीं हो तो मातू मानो काम शुरू कर दियो। टाइम रहा बहुत पंक्चुअल, वीडियो बनाए देवा, लोगन के देवा। तो चलो, मुझे एक खुशी हुई कि एक आदमी आया। तो एक तो मेरे पंप का आदमी है जिसको मैं लाया था, मैंने कहा भाई तुम मेरे दरी फरी इधर उधर करना। एक आदमी आ गया, ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरदा में मीटिंग में एक आदमी आ गया। और इनको जो भी हो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं आपको, तो कम से कम हौसला बढ़ाया मेरे यहाँ आने के बाद में। तो मैंने आपको इस सिस्टम का बताया कि भाई आपको ट्रांसफॉर्मर जल जाए तो सेफ्टी रिलेटेड कोई हो, हरेसमेंट ऑफ डिस्कॉम, आप मानिए डिस्कॉम का आदमी हरेसमेंट करता है, इसकी पेनल्टी है। डिस्कॉम का आदमी यदि आपके साथ व्यवहार ढंग का नहीं करता है, इसके अंदर पेनल्टी है। आप हाथ जोड़े खड़े हो। हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं और हमारे पैसे और चंदे से दुनिया चलती है, इनको तनख्वाह मिलती है, ठेकेदार को पेमेंट होता है। क्या तुमने सीखा इस जिंदगी के अंदर? थेफ्ट होता है तो इसका भी है, टेक्निकल इश्यू कोई है तो उसके भी लिए है, सर्विस की रिक्वेस्ट है यानी आपको कनेक्शन कटाना है जोड़ाना, उसके लिए भी है, बिल से संबंधित है, इंफॉर्मेशन की स्पेशल उससे संबंधित है, आउटेज इंफॉर्मेशन है, कॉमर्शियल रिक्वेस्ट है, अदर कंप्लेंट, ये सारी कंप्लेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और प्रत्येक मिनट आधारित प्रोग्राम है, प्रत्येक मिनट के अंदर उनको जवाब देना पड़ता है। लेकिन किसी ने ये नहीं किया, बस जाके एमएलए साहब की शरण में गए या इंजीनियर साहब के हाथ जोड़ने के लिए आप चले गए। डॉक्यूमेंट लीजिए, पढ़िए, मीटिंगों के अंदर डिस्कशन करिए, क्रॉस क्वेश्चन करिए। मेरी इच्छा थी कि यहाँ के इंजीनियरों को भी बुलाना, भूतपूर्व एमएलए साहब थे वो, अभी आज तो किसी कांग्रेस की जीत हो गई तो नाचने लग गए होंगे, कहीं कूदने लग गए, इसलिए उनमें ज़्यादा मैं नहीं जाता। इनका शौक है, अपने अपने शौक हैं, अपनी अपनी बीमारियां हैं, सबको अपनी बीमारी है, कोई जीते कोई कैसे ही अपने नाच लेते हैं कोई वो, लेकिन बहुत बड़ा काम नहीं है वो काम, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं मानता मैं, लेकिन वो मान रहे हैं कि वो माला भी फेंकेंगे, गुलाब भी उड़ाएंगे, वो करेंगे, तो उनका हो गया। वो दूसरे वाले जो कोई आते करते हैं, क्योंकि मैं राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये इन्होंने कहा जी मैं जो है बुला लूँगा। ये मैंने सुना कि यहाँ का एमएलए उधर ही है, इसका भाई भी FRT का हेड है यहाँ, तो मैंने सोचा नहीं उसके बारे में। तो दूसरे वाले एमएलए को मैंने कहा भाई आप लाओ, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ के किसी इंजीनियर को बुला लेना, JNIN एक्शन को। तो ये खुद ही नहीं आए, तो JNIN एक्शन तो आते ही क्या यार, क्यों सुनते मेरी बात को। मैं तो कानून कायदे ये पूरा डॉक्यूमेंट आपके सामने बाकायदा साइन शुदा SCIT, AOIT, MNP, XNIT 2, ANIT 1, इन सब के साइन शुदा डॉक्यूमेंट लाया। मैंने कहा इसके बीच बात करूंगा आप सबके साथ में। तो मुद्दे की बात यही है कि अब रहा सवाल के तीसरी व्यवस्था आपके लिए एक और कर रखी है। फोन गर्मा गर्म आपका उठाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर, वरना पेनल्टी होगी। FRT की टीम तुरंत आपके 4 घंटे के अंदर अंदर लाइट ठीक करके जाएगी, खुतबे से आपको सलाम करके जाएगी, ढंग से बात करेगी, नहीं करेगी तो पेनल्टी, बदतमीजी करेगी तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि मिसबिहेव किया, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरी एक हेल्प डेस्क होगा जो डिवीजन के लेवल पर है, डिवीजन के लेवल पे है। अब डिवीजन के लेवल पे है हेल्प डेस्क, तो मैंने यहाँ एक्शन को पूछा कि भाई आपकी हेल्प डेस्क कहाँ है? बोर्ड लगा हुआ हो, मेरे जैसे सामाजिक सहकार लिख के किसान संकल्प लगाया, मैं बैठा हूँ आपके बीच बात कर रहा हूँ। मैंने कहा बोर्ड लगा दीजिए, वहाँ का स्टाफ लगता, कोई तो लगता ना, वहाँ बाबू लगता, कंप्यूटर लगता, लोग आते हेल्प करने के लिए आते हैं, हेल्प डेस्क वाला आदमी आप तक पहुँचाता। हेल्प डेस्क गायब है यहाँ की, तो मैं कह सकता हूँ आप लोगों के होगी। तो 3 तरह की व्यवस्था आप लोगों के लिए, फोन की, आपका कॉल सेंटर, सेंट्रलाइज कॉल सेंटर के अंदर एजेंट 221 अजमोर डिस्कॉम के बिठा रखे हैं आपकी सेवा के लिए। 1 मिनट में फोन उठाने के लिए प्रत्येक को 22,600 रुपए की देन की देके 380 टीमें आपकी FRT की लगा रखी है, जो लगभग 3 लाख का खर्चा उठा रही है आपके।
उनके ऊपर पर्सनल मैनेजर्स लगे हुए हैं, की पर्सनल लगे हुए हैं, और सरकार के नोडल ऑफिसर SEIT, और नीचे जो सुपरवाइजर ऑफिसर है उसके अंदर SE O&M। आप कभी गए O&M SE के पास में? क्या आपकी FRT की टीमें कितनी है? कभी नहीं गए होंगे आप। एक्शन से मैंने बात की तो वो कि मैं तो हूं ही नहीं, वो यूं दस्तखत करा के वैसे ही ले जाता सीधा ही। अरे यार, तुम्हारी भाई सुपरवाइजर इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एक्शन O&M इसका सुपरवाइजरी ऑफिसर है, ही इज फुली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवेंट। के FRT गई, आपको भी ट्रैक करना है GPS लेकर के। FRT के आदमी पूरे हैं कि नहीं है, उनकी हाजिरी लेनी है, लेकिन नहीं। क्यों? कि या तो आपको ज्ञान नहीं, और ज्ञान है तो आप बावड़े बनने की कोशिश करते हैं और बेचे मिली बकती है। क्यों सुने आपकी बात? क्या जरूरत पड़ी प्राइवेट आदमी को सुनने की? मैं बार बार कह रहा हूं कि जब से दुनिया बदली है, पूरा ढांचा जब प्राइवेट को गया है, तो आप लोगों के अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि मुझे किस आदमी का खटखटाना है। आपको लेटरिन लगी है और आप रसोई में जाएंगे तो वो सुविधा आपको नहीं मिलेगी। दुनिया को लेटरिन लगी हुई है, भटक रहे हैं, कभी MLA के पीछे, कभी ANJN के पीछे। आप रसोई में टंटोलेगे तो भूख लगे तो रसोई में जाओ, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। इतने टाइम में 91 में प्राइवेटाइजेशन हुआ, आपने सोचा ही नहीं प्राइवेट मॉडल क्या होता। कभी आपने देखा हु इज प्राइवेट? प्राइवेट आदमी इस तरह से छद्म रूप से छुप के बैठा है गुड़गांव में, और कोई संभालने वाला नहीं। कितनी FRT लगनी, कितना है, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप करके देख लो कंप्लेंट, मैंने स्टार्ट की है, 0 बैलेंस है मेरा, कोई FRT नहीं आई। एक FRT की टीम मेड़ता रोड में जाकर के मैंने वीडियो बना के उसके नंबर दिए, वो कोई पुराना खटारा पड़ा, वो ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं, पटक रखी है गाड़ी, तो 5 साल की होनी चाहिए उसके अंदर, जो टर्म्स और कंडीशन में, लेकिन नहीं है। ये महीने के 3 लाख रुपए उठा रहा है, पड़ी गाड़ी के 3 लाख रुपए उठ रहे हैं। आप बिजली के तारों के लपट लपट के मरने को तैयार है, कुछ लोग वहां भी जो है वो इस तरीके से करने को तैयार है। अब आप जब तक प्राइवेट के मॉडल को नहीं समझेंगे, प्राइवेट रेलवे के अंदर आपको क्या क्या हो रहा पता, हवाई जहाज के अंदर प्राइवेट में क्या क्या हो रहा आपने पता किया, शिक्षा विभाग के प्राइवेट के अंदर मॉडल में आपने कभी पता किया? पूरा ढांचा प्राइवेटाइजेशन का है। और आप उस प्राइवेट का मतलब यह है कि आप गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट आदमी को ठेका दिया है, और ठेके की शर्तें क्या आपको पता ही नहीं। कि साहब हम तो MLA साहब के पास गए थे, इन MLA का जिन छोड़ दो, ये सब मिले हुए लोग हैं, किसी को FIR करनी हो मानहानि की तो कर दे, मैं प्रूफ करके बता दूंगा इन सब की, एक एक की। कोई किसी को बीमारी लगी होगा नहीं, मैं तो आपने ऐसा कैसा बोल गए जो लाइव में, तो मैं गारंटी से कहता हूं कुछ नहीं, ये फालतू के लोग हैं, सिर्फ टीए उठाने के। इन लोगों के पास टाइम वेस्ट मत करिए। किसी MLA के पास कोई सामान नहीं है, ये तो ग्रुप में बंटे हुए, खुद ही बेचारे गरीब आदमी, आप गरीब को जाकर के तंग कर रहे हो बिना मतलब। इंजीनियर ट्रांसफर से डर रहा है, बीबी बच्चे पाल रहा है, आप उस दुखी आत्मा को क्यों छेड़ रहे हो? क्यों जाकर के? जिसको छेड़ना उसको आपको पता नहीं किसको छेड़ना, वो छद्म रूप से जाकर के वहां बैठा है, उसने यहां गुर्गे छोड़ के अपना सेटअप नया खड़ा कर लिया, पैरेलल ढांचा खड़ा कर लिया, हर गांव में एक आदमी खड़ा कर दिया, किसी को 100 रुपए फाल्ट पे दे दिए, किसी को दे दिए, सब लगे हुए हैं। अच्छा, जो छोरे लगे हुए हैं वही हैं इसमें। अब आपको मैं ले जाता हूं, ये तो हुआ फाल्ट तक। अब आपका 132 से बिजली चली, 33 में आई, और 33 से आपके डिस्कॉम पे गई, आपके घर घर बिजली पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था कर रखी है, वो भी अजीबोगरीब व्यवस्था है। वहां भी वही वर्दी, वही ITI किया हुआ आदमी लगेगा, दूसरा वो हाथ ही नहीं लगाएगा। वहां पैसे ITI वाले के नाम से उठ रहे हैं, और वो आदमी 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करेगा, 24 घंटे ही बैठे हैं लोग। हमारा GSS जो है वो तो एक ही आदमी चला रहा है। अच्छा, उनकी रेट क्या है? मिनिमम वेजेस 7,240 रुपए बोलो। हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट में जाएं, ये एक बीमारी क्या है भाई, जो चीज पोसा ही नहीं उसको ये ठेकेदार कैसे कर लेता है? ये बात भी तो पता होनी चाहिए, प्राइवेट आदमी कैसे कर लेता है? किसी आदमी को तो मैं तो कर लूंगा,
और क्यों कर लेगा भाई घर से? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की परिभाषा है, जहां कंसिडरेशन नहीं है यानी नफा नहीं है तो वो ठेका वैलिड नहीं है, नल एंड वॉइड है वो। ठेके की पहली शर्त यह है कि कंसिडरेशन मस्ट बी देयर। सेक्शन 25 मैंने भी LLB की है, इसलिए बता रहा हूं। एक सवाल आता था पूरा 20 नंबर का। तो ये क्या गोरख धंधा छेड़ा? पूरा देश प्राइवेट के हाथों में चला गया, हम इसको देखते रह गए। वही पुराने ढर्रे को लेकर देखे। सरकार नाम की चिड़िया नहीं होती है। सरकार नाम की चिड़िया सिर्फ बिल बनाने तक की होती है, पॉलिसी तक की होती है। एग्जीक्यूशन पावर प्राइवेट के हाथ में है। जगह जगह प्राइवेट को ढूंढिए। आपके ट्रांसफॉर्मर के लिए एक वो LT वो मशीन होती है ना, वो लंबे वाली, वो लोडिंग करती है, वो वाली का है जिसमें 1200 किलोमीटर महीने में नहीं होंगे तो उसने कहा मैं लगाऊंगा नहीं। जाइल में 54 किलोमीटर चली और उसका बिल उठा। उसने कहा आप ले जाते, मैं क्या करता, मैं तो ट्रांसफॉर्मर अपलोड करता हूं, नहीं होंगे। तो इन सब बातों को जब तक आप नहीं जानोगे कि सरकार ने आपके लिए एक प्राइवेट व्यवस्था कर रखी है और ये लोग जबरदस्ती इसके क्यों बन रहे हैं, क्यों इंजीनियर बीच में आ रहे हैं, क्या जरूरत है राजनेताओं को बीच में आने की? जो आपकी ड्यूटी है वो तो आप कर नहीं रहे हैं। आपके मार्फत सारे बिल उठ रहे हैं, आपके दस्तखतों से पेमेंट हो रहे हैं, आपने कभी जाकर के उनको चेक नहीं किया। अब जनता जागेगी और जाग करके ऐसी IT के पास जाएगी, नोटिस देके घेराव करेगी। तब तक हम ये एक व्यवस्था करने जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फेसबुक लाइव भी हो जाएगा। 10 मिनट में मैं क्लोजअप भी करना चाहूंगा, ज्यादा लोगों को ज्ञान बचता भी नहीं है। प्रत्येक गांव में हमें एक काउंटर आदमी खड़ा करना पड़ेगा। GSS के काउंटर में एक काउंटर आदमी अपना खड़ा करना पड़ेगा, गांव चाहे उसको पैसा दे। 132 पे भी अपने काउंटर टीम खड़ी करनी पड़ेगी। 404 में भी काउंटर टीम खड़ी करनी पड़ेगी। मेरे जैसा आदमी जयपुर तक के नंबर रखता है। बात करता हूं मैं इनके LD में से। अब आप देखिए, गांव की व्यवस्था सोचिए कि LD मैसेज सिर्फ गांव को ही मिलता है, जैसे लड्डू वो दे दिया। जब मैंने इनसे बात की कि नहीं सर ऐसा बैलेंस करते हैं, ऐसा करते हैं, मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू द विलेज। पहले आप गांव को काटोगे। मैं कहता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर या गांव तो कटना ही नहीं चाहिए। रोड लाइटें काट दो, और कोई काट दो, AC काट दो, ऑफिस में बैठे लोगों को काट दो, उनको तो कुछ नहीं करना। और गांव की लाइट LD मैसेज में डाल देना, 1 घंटा सुबह काट दो, 1 घंटा शाम को काट दो, और मतलब ही नहीं। ये व्यवस्थाओं के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई बहुत लंबी है। बिजली बहुत बड़ा सेक्टर है और बिजली की जो व्यवस्था है वो प्राइवेट हाथों में है। ये बीच में छोटे मोटे दलाल घुसे हुए हैं, कुछ इंजीनियर घुसे हुए हैं, कुछ नेता घुसे हुए हैं। इस तरह की व्यवस्था के अंदर जो लोग घुसे हुए हैं वो हमें धोखा दे रहे हैं, हमें पूरा ज्ञान नहीं दे रहे हैं। मैं एग्रीमेंट ला सकता हूं तो मेड़ता के अंदर या नागौर के अंदर या जोधपुर के अंदर या एग्रीमेंट होना चाहिए हर व्यक्ति के पास में। किसी को चाहिए तो जोधपुर वाले जितने भी हैं उनको, और जितने जयपुर वाले उन सबको भेज दो। मेरे पास डॉक्यूमेंट है इनके कि इनका टेंडर क्या है, शर्तें क्या है, कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, किसके साइन से ये पैसे उठ रहे हैं, कौन सुपरवाइजरी लेवल पे काम कर रहा है, कौन नोडल पे कर रहा है, सारी चीजें लिखी हुई है। मैं PWD का इंजीनियर हूं, टेंडर के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक एक लाइन जानता हूं, एक एक लाइन जानता हूं। LLB करने के कारण से मैं कानून का भी कीड़ा हूं, अंदर की बात जानता हूं। ह्यूमन राइट का पॉजी डिप्लोमा करने के कारण से राजनीति के गलियारों में भटकने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जनता की जागरूकता नहीं होने के कारण से प्राइवेट के लोग कमाते हैं और ये डरपोक लोग बीच बीच में बस यूं यहाँ आऊं करके अपनी पोल नहीं खोल रहे हैं। क्या देना चाहिए, हमारा काम ही नहीं है भैया। मैं कहाँ आता हूँ बीच में, मैं तो FRT का कोई वो मेरे साइन करके आएगा, मैं देखता हूँ देख कितने लोग गए हैं, कितने हैं FRT के, कितने लोग हैं। 380 FRT अजमेर डिस्ट्रिक्ट, 221 आदमी आपकी सेवा में लगे हुए हैं। एक FRT के 3 लाख रुपए हो रहे हैं, हेल्प डेस्क के पैसे खर्च हो रहे हैं, आपके कॉल सेंटर के पैसे खर्च हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे नहीं चलेगा। इन सारी व्यवस्थाओं को आपको समझना पड़ेगा, सारे सिस्टम को अंदर आपको जानना पड़ेगा,
और इनको नहीं जान पाते हो तब तक कोई मतलब नहीं है। इसलिए दूसरे व्यक्ति और आ गए, मेरा ये भी सौभाग्य है, लेकिन मेरा टाइम पूरा हो गया। इसलिए मैं चाहूँगा कि यहीं वीडियो में समाप्त करूँ। आप लोग जितने जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ इंजीनियर साथी भी जुड़े हुए हैं। मेरा किसी से कोई दुभाव नहीं है, लेकिन मैं मेरे गांव के गरीब और बिजली के कराते लोगों को देखता हूं तो मेरा दर्द होता है। मुझे लगता है ऐसा कि छोटी सी बात, जहां 500 करोड़ रुपए बिजली के ऊपर जनता के लिए खर्च किए जा रहे हो, वहां बिजली टाइमली फॉल्ट नहीं निकलता। विद इन 4 आवर, विद इन 2 आवर इट मस्ट बी कंप्लीटेड, अदरवाइज दैट शुड बी पेनलाइज। लेकिन क्या करें, मजबूरियां हैं। मैंने काफ़ी वीडियो जोधपुर डिस्कॉम के भी जारी किए, जयपुर डिस्कॉम के भी जारी किए। मुझे खुशी की बात है कि जयपुर डिस्कॉम के मेरे वीडियो के कारण से 13 करोड़ की पेनल्टी लगी। मेरे पास मैसेज में आया। RERC के पास में हमने टाइम ले लिया है, रेगुलेटरी बॉडी उनके पास में। मैं किसी MLA या नेता के भरोसे नहीं रहता। इनकी औकात मेरे नापी हुई है, इनका सामान नापा हुआ है मेरे। मैं इन गलियों में घूम के आया हुआ लोग हूँ और मुझे इनका ज्ञान है। हमारे जैसे फकड़ों का बिगाड़ भी क्या लेते हैं, कोई ट्रांसफर है तब होनी से, कोई जोड़ा जाना नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे। शेयर जरूर करिएगा, बात को काफ़ी लोगों तक पहुंचाइए, फ़ोन कर करके पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कुछ लोगों ने फ़ोन नंबर लिखे हैं कि आप हमें ये वीडियो भी भेज दें। वीडियो के साथ साथ मैं आपका जोड़ करके आपको डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा। इसलिए इस पे आप अपने फ़ोन नंबर लिख दें। इसको आंदोलन का रूप देना। जो भी साथी जुड़े हुए हैं अपने इसके अंदर फ़ोन नंबर लिख दें, ताकि मेरा मीटिंग ख़त्म होने के बाद में मैं इनके फ़ोन नंबर से एक ग्रुप बना करके, कई FRT के फ़ोन नंबर मैंने नोट कर रखे हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं थ्रू आउट राजस्थान, मेरे पास में लोगों का होता है। मैं टाइम देता हूँ रात के 12-1-2 बजे भी। आप मुझे इस बात के लिए कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, वैसे वीडियो में मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए और आपके पास में एग्रीमेंट की कॉपी भेज सकूँ। इंग्लिश में है, मीटिंग करिए। मेरी मीटिंग फ्लॉप हो गई, लेकिन आप फ्लॉप मत होने दीजिए। आप मीटिंग के अंदर बैठ करके लोगों के साथ में डिस्कशन करिए। बहुत बड़ा बिजली का सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर है कि अब मोदी गवर्नमेंट तो इसको प्राइवेट के उस सेक्टर में ले जा रही है जहां पे आपके 2 भाग कर रहे हैं। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि बिजली का एक बिल आया हुआ है। मैं शैडो कैबिनेट में काम करता हूं तो एक बिल को पढ़ता हूं, इनके साथ जुड़ा रहता हूं। इन्होंने अभी एक ढांचा नया खड़ा किया है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं या कॉरपोरेट है, उनके लिए बिजली विभाग अलग और इन फकड़ों के लिए बिजली विभाग अलग। जो गांव वाले तार जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, बार बार कहते हैं आप जैसे करते हो आप, उनके जोड़ने के सिस्टम अलग, उनकी रेटें अलग, उनका सिस्टम अलग, यहाँ कुछ अलग। आपके एक बीमारी लगी हुई है अलग ही, वो माफ कर दो वाली बीमारी लगी हुई है, इसलिए क्या कैसे ही होगा। 2 भागों में बिजली बंटने जा रही है, बड़े लोगों की बड़ी बिजली, छोटे लोगों की छोटी बिजली, और उसका समय जल्दी आने वाला है। चलो धन्यवाद, जय हिंद, मिलेंगे फिर।